उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन हुआ। चिंतन शिविर कांग्रेस के लिए बेहद खास रहे हैं। इन चिंतन शिविरों का इतिहास ऐसा रहा है कि कांग्रेस ने जब जब इसका आयोजन किया उसके बाद वो और भी ज्यादा निखर कर और मजबूती के साथ आई है। उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर सालों बाद हो रहा है और इसे 2024 के आम चुनाव और उससे पहले कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीतियों और तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि कांग्रेस के सूत्रों ने इस बैठक को लेकर जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक ये चिंतन शिविर पिछले चिंतन शिविरों से कई मायनों में अलग है। पहले के चिंतन शिविरों में कांग्रेस नीतिगत बदलावों आदि पर चर्चा किया करती थी, लेकिन इस बार जो चिंतन शिविर हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ डिस्कशंस में थोड़ा ट्विस्ट बताया जा रहा है। पार्टी सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारियों के मुताबिक कांग्रेस इस बार के चिंतन शिविर में पार्टी के आंतरिक समस्याओं, चुनौतियों और संगठनात्मक सुधारों पर ज्यादा फोकस कर रही है। राजनीतिक पंडितों का इस तरह की खबरों पर यह कहना है कि कांग्रेस दरअसल पिछले कुछ सालों से लगातार इस तरह की चुनौतियों का सामना करती आ रही है। पार्टी के G23 में शामिल नेताओं के अलावा राज्य स्तर पर भी बड़े चेहरों के बीच आपसी सिरफुटौल ने पार्टी को बहुत डैमेज पहुंचाया है और इन सब की वजह से इन्हीं कुछ सालों में पार्टी की न सिर्फ लोगों के बीच साख कमजोर पड़ी है, बल्कि कुछ राज्यों में उसे चुनावों में बुरी हार का सामना भी करना पड़ा है। ऐसे में पार्टी सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस संगठनात्मक स्तर पर कुछ बड़े फैसले लेने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस चिंतन शिविर के समापन के बाद अगले कुछ दिनों में जो कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी उनमें से एक बड़ी घोषणा 50 साल से कम उम्र वाले नेताओं से जुड़ी हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी में 50% पदों को 50 साल से कम उम्र वालों के लिए रिजर्व किया जा रहा है। इतना ही नहीं, एक दूसरे संभावित फैसले को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है, जिसे लेकर बताया जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी की ही तर्ज पर टिकट वितरण की नीति तय कर सकती है, जिसमें एक परिवार एक टिकट का ऐलान भी शामिल होगा, जबकि संगठनात्मक पदों को लेकर ज्यादा से ज्यादा 5 साल का कार्यकाल तय किए जाने की रणनीति पर बहुत जल्द ऐलान संभव है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस चिंतन शिविर में पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि खुद राहुल गांधी की गुपचुप सहमति के बाद उनके नाम को इस पद के लिए पहली पसंद के तौर पर आगे बढ़ाया गया है। ऐसे में अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव अगस्त या सितंबर के महीने में हो सकते हैं, जिसमें राहुल गांधी को एक बार फिर से सर्वसम्मति से पार्टी का अध्यक्ष चुना जा सकता है। गौरतलब है कि उन्होंने 2019 में अध्यक्ष पद त्याग दिया था, जिसके बाद सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्षा के तौर पर पदभार ग्रहण किया था। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पूरे 9 साल के बाद इस चिंतन शिविर का आयोजन किया है, जिसमें वो पार्टी स्तर के सुधारों के साथ साथ कई अलग अलग महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा कर रही है। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि इस शिविर के समापन के बाद तमाम चर्चित विषयों से जुड़े कुछ ऐसे ऐलान किए जाएंगे जो न केवल पार्टी की सेहत में सुधार के लिए जरूरी होंगे, बल्कि आने वाले चुनावों के नजरिए से जमीनी स्तर पर कांग्रेस की मजबूती के लिए भी कारगर साबित हो सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।